ये तब तक होता रहेगा जब तक कव्वाल का जवाब मुजफ्फरनगर के साथ नहीं दिया जाएगा, जब तक गोधरा के बाद गुजरात जैसा जवाब पूरे भारत में इन जिहादियों को नहीं दिया जाएगा, जब तक एक्शन का रिएक्शन हिंदू समाज नहीं देगा तब तक ये घटनाक्रम होते रहेंगे। मैं हिंदुओं से आह्वान करता हूँ, अपने मान सम्मान, अपनी स्वाभिमान, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए कट्टर बनना सीखिए, मुंह तोड़ जवाब देना सीखिए। ये जितने भी जिहादी हैं अपने बिल में घुस जाएंगे जिस दिन आपने एक्शन का रिएक्शन देना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री है जो इटली वाली बाई के इशारे पे नाचता है, उसका अपना कोई दिमाग, अपनी कोई योजना, अपना कोई प्लान नहीं है। जो इटली बाई से इशारा उसे मिलता है उसी इशारे के ऊपर नाचता है कठपुतली की तरह। और पूरे राजस्थान के अंदर जो कुछ आज हो रहा है, सैकड़ों की संख्या में निर्दोष हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनका धर्म प्रदर्शन कराया जा रहा है, उनकी संपत्ति पर कब्जा, सैकड़ों मैटर खाली राजस्थान के 3-4 महीने में हो चुके हैं। राजस्थान के उदयपुर में जो कुछ हुआ उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार कब सबसे बड़ी कार्रवाई होगी ताकि फिर ऐसा ना हो। नुपुर शर्मा के मामले पर खूब प्रदर्शन हुए, एक्शन भी हुए। उत्तर प्रदेश में तो कई लोगों के बुलडोजर से घर भी ढा दिए गए। लेकिन अब सवाल यह है कि गहलोत सरकार क्या एक्शन लेगी, या सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी करके ये खाना पूर्ति हो रही है। और क्या पुलिस ने इस मामले में ढील नहीं दी, उसी का खामियाजा उस गरीब दर्जी कन्हैया लाल ने भुगता। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं विजयकांत चौहान जी, जो समाज सेवी हैं, बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं। कन्हैया लाल आज हमारे बीच नहीं है। एक निर्मम हत्या उसकी कर दी गई, पूरी तरह से प्लान बनाकर। कुछ लोग तो उन्हें मानसिक बीमार भी कह रहे हैं, लेकिन कैसे आप इस घटना को देखते हैं? शिव का कैलाश गया, मानसरोवर गया, खून पानी हुआ, खो के सारी हया। सारी दुनिया जगी, हिंदू तू न जगा। सारी दुनिया जगी, हिंदू तू न जगा। कान्हा ने रास रचाया था, दुष्टों पर चक्र चलाया था। अब रास रचाना याद रहा, क्यों चक्र चलाना भूल गई। भारत देश जो ऋषियों मुनियों का देश है, संतों का देश है, महापुरुषों का, वीरों का, क्षत्रियों का देश है, आज उस भारत देश के अंदर योजनाबद्ध तरीके से पूरे षड्यंत्र के साथ, मानसिक रूप से तैयार होकर साथ पूरे भारत को गजवाए हिंद की तैयारी की ओर ले जाने का काम किया जा रहा है। कन्हैया लाल का ये जो मर्डर हुआ है, ये जो हत्या हुई है, ये केवल कन्हैया की हत्या नहीं हुई है, ये हर उस हिंदू सोच की हत्या हुई है पूरे भारत के अंदर जो हिंदुओं को मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उनके द्वारा ये मैसेज है कि जो भी भारत देश के अंदर भविष्य में इन जिहादियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसका अंजाम यही होगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कव्वाल का जवाब मुजफ्फरनगर के साथ नहीं दिया जाएगा, जब तक गोधरा के बाद गुजरात जैसा जवाब पूरे भारत में इन जिहादियों को नहीं दिया जाएगा, जब तक एक्शन का रिएक्शन हिंदू समाज नहीं देगा तब तक ये घटनाक्रम होते रहेंगे। मैं हिंदुओं से आह्वान करता हूँ, अपने मान सम्मान, अपनी स्वाभिमान, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए कट्टर बनना सीखिए, मुंह तोड़ जवाब देना सीखिए। ये जितने भी जिहादी हैं अपने बिल में घुस जाएंगे जिस दिन आपने एक्शन का रिएक्शन देना शुरू कर दिया। लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा तो नहीं हो सकता ना। सवाल ये है, जवाब हिंसा से नहीं दे रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में, गीता में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म। हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन एक हिंसक हत्यारे के साथ आप कब तक सहानुभूति रखेंगे? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। हिंसक हत्यारे का वध करना उससे भी बड़ा धर्म हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हम किसी निर्दोष को मारने की बात नहीं कर रहे। जो जिहादी आतंकवादी पूरे भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर खून की होलियां खेल रहे हैं, क्या ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे हिंसक हथियारों को जो मानव भक्षी है, मानवता के दुश्मन है, उनको मारना कोई अपराध है? उनको मारना कोई हिंसा है? कानून है ना, भारत में संविधान है, उस हिसाब से होगा। लेकिन अब हमने देखा कि जो तमाम मौलाना है, मौलवी हैं, आपकी बात, तमाम मौलाना मौलवी जो हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये घटना निंदनीय है, इसका खंडन पूरी तरीके से कर रहे हैं। क्या अब आपको लगता है कि मौलाना एक जो अपने आप को दिखावे का, सेकुलर रोग होने का, भर्ती का ड्रामा करते हैं, वो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। एक आधा कोई अब्दुल हमीद या APJ अब्दुल कलाम होगा भारत देश के अंदर, जो भारत माता से प्यार करता है, भारत देश से प्यार करता है। बाकी 99% सारे जितने भी मुल्ला मौलवी है वो मदरसे की पढ़ाई से निकल के आए हैं, कुरान पढ़ गए हैं। कुरान में क्लियर लिखा हुआ है, उन्हीं बातों को, उन्हीं आयतों को वो अपने बच्चों के अंदर
एक जहर के रूप में भर रहे हैं। हर हाल में इन जितने भी जिहादी मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। और गहलोत सरकार तो खुद शुरू से हिंदू विरोधी कार्य कर रही है। पूरे राजस्थान के अंदर आज त्राहिमाम हो रहा है। इतने जुल्म और इतने अत्याचार राजस्थान वीरों और महाराणा प्रताप की जन्मभूमि रही है, ऐसे क्षत्रिय वीरों की जन्मभूमि रही है, ऐसे महापुरुषों के वीरों की भूमि रही है जिसने आतंकवाद के विरुद्ध और इन जिहादियों को अपने आखिरी साथ लड़ाई है, जिनके 12-12 साल के बच्चे युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए। उन महापुरुषों की धरती रही है। ने तो कह दिया मोदी और अमित शाह को समझना चाहिए, उन्हें अपील करनी चाहिए। जिस तरीके से माहौल बन रहा है वो साफ तौर पर निशाना साध रहे कि आप लोगों की वजह से हो रहा है। एक नुपुर शर्मा की मुख्यमंत्री है जो इटली वाली बाई के इशारे पे नाचता है। उसका अपना कोई दिमाग, अपनी कोई योजना, अपना कोई प्लान नहीं है। जो इटली बाई से इशारा उसे मिलता है उसी इशारे के ऊपर नाचता है कठपुतली की तरह। और पूरे राजस्थान के अंदर जो कुछ आज हो रहा है, सैकड़ों की संख्या में निर्दोष हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनका धर्म प्रदर्शन कराया जा रहा है, उनकी संपत्ति पर कब्जा। सैकड़ों मैटर खाली राजस्थान के 3-4 महीने में हो चुके हैं। कुछ मामले इक्का दुक्का जो हाईलाइट हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, बाकी तो हज़ारों मामले दबाए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर हिंदू लड़कियों का धर्म प्रदर्शन कराया जा रहा है, वहाँ पर उनके साथ शादियाँ की जा रही हैं और सारी घटनाओं को सरकार के दबाव में दबाया जा रहा है कि जिहादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन आपको लगता है जैसे अब ये मौलाना, मौलवी, मुफ्ती तमाम लोग सामने आए हैं और अपील कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लगता है कि ये बदला हुआ चेहरा है? वो पहले जिस तरीके से नुपुर शर्मा पे उन्होंने जिस तरीके से नुपुर शर्मा, सवाल सुनिए, जिस तरीके झूठ बोल रहे हैं जो भी है वो जिस तरीके से पहले सुन तो लो, जिस तरीके से नुपुर शर्मा के मामले में पहले खूब जो है विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, तौकीर रजा हो, आज वो निंदा कर रहा है, लेकिन उस वक्त उकसाया गया। तो आज क्या ये अपना दूसरा चेहरा दिखाने की कोशिश हो रही है? इस घटना के बाद पूरे देश का हिंदू जाग चुका है। जैसे यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की एक प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, ऐसे ही पूरे राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प पूरे राजस्थान में हो चुका है। और डेफिनेटली सरकार उखड़ेगी, वहाँ भी एक दूसरा योगी पैदा होगा। उस योगी के भय से जो एक नया योगी राजस्थान में पैदा होने वाला है, उस योगी के द्वारा बुलडोजर की जो एक राजनीति चल रही है पूरे भारत में, उन गुंडों और अत्याचारी जिहादियों के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है, उस कार्रवाई से डरने और बचने के लिए अब ये मुल्ला मौलवी केवल अपने खिसियानी बिली खम्मा नोचे, केवल दिखावे के बगले जैसे आंसू दिखा रहे हैं अपने। मतलब आपको लगता है कि बुलडोजर ही सबसे बड़ा हथियार है? एक विकल्प है, ना बंदूक ना गोली, सीधा डायरेक्ट बुलडोजर इन आतंकवादियों के घर में चलाया जाए, इनको नेस्तनाबूद की, इनकी सारी संपत्तियां नष्ट की जाए, इनके हथियार छीने जाए, इनके राशन कार्ड के वोट देने के सब अधिकार, इन्हें भारत की नागरिकता से वंचित किया जाए। ओवैसी भी लगातार निंदा कर रहे हैं। अभी जुबेर जो है वो गिरफ्तार हुआ परसों, जो ऑल्ट न्यूज़ का वेबसाइट चला है। ओवैसी कोई आदमी है, जिहादी है, उसका बाप, उसका खानदान सारा देश के साथ गद्दारी करता रहा। आज़ादी की लड़ाई में इसके परिवार ने हमेशा देश के साथ गद्दारी करी, पूरे भारत को लूटने का काम किया, भारत से टकराने का काम किया। अगर उस वक्त सरदार पटेल जी ना होते तो आज ये भारत देश के अंदर कई राज्य हमारे साथ ना होते। इस जिहादी के बाप को पटेल जी ने सबक सिखाया। पूरे भारत के तमाम सारे हर स्टेट में एक पटेल या एक भगत सिंह, मंगल पांडे, एक आज़ाद पैदा करना होगा, एक छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप पैदा करना होगा, जो इन्हें हैंड टू हैंड एक्शन का रिएक्शन करके दिखाए, हैंड टू मुंह तोड़ जवाब दे, तब जाकर भारत के अंदर हिंदू समाज की रक्षा होगी। क्या लगता है पूरी घटना देखने के बाद कि पुलिस की बहुत बड़ी चूक रही इस पूरे मामले पे? पुलिस ने कायराना रवैया अपनाया और पुलिस पता है आपको कठपुतली है वहाँ पे केंद्र क्या कहते हैं सोनिया और गहलोत सरकार की। गहलोत नाचता है इटली वाली बाई के इशारे पर और वहाँ की लोकल पुलिस नाचती है गहलोत के इशारे पर। लोकल जितने भी मदरसे हैं या उनके मुल्ला मौलवी हैं वो थोक रूप में इन्हें वोट का लालच देते हैं और इनके इशारे पर नाचते हैं। इनके जो दुश्मन हैं, जो विपक्षी पार्टी के दुश्मन हैं, उनके इशारे पर, जिहादी के इशारे पर उन नेताओं को भी टारगेट किया जाता है, उनको भी ऊपर अटैक करते हैं। इसलिए उन मुल्ला मौलवियों को बचाने के लिए इस प्रकार के सारे काम अपना क्या कहते हैं गहलोत सरकार पर किए गए और गहलोत सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या भारत के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को तुरंत सरकार बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और ये जो दोनों मुस्लिम जिहादी पकड़े गए हैं इनकी जांच होनी चाहिए। ये कहाँ से तैयार, इनके पीछे कहाँ से फंडिंग हुई, कहाँ इनकी नेटवर्क खड़ा हुआ, कहाँ इनकी ट्रेनिंग हुई, उन सारे लोगों को जिन्होंने इनको बचाने का, इन्हें आगे बढ़ाने का, जिन्होंने सहयोग करने का काम किया, उन सबको चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। जब आपको लगता है कि गहलोत ने भी सिर्फ 2 ही लोगों को गिरफ्तार किया और लोगों को क्या हो रहा है? जनता के आक्रोश को देख के केवल फॉर्मेलिटी की है उसने। अभी जब ये जांच खुलेगी, जब केंद्र सरकार की एनआईए जांच करेगी, सैकड़ों हज़ारों लोग उसमें मिलेंगे और पूरे राजस्थान के हर मदरसे में इस प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं। पूरे राजस्थान के हर मदरसे की जांच होनी चाहिए, हर मस्जिद की जांच होनी चाहिए। वहाँ पे जितने लोग रहने वाले वो कहाँ से आए हैं, उनका आधार कार्ड, उनका हर चीज़ चेकिंग होनी चाहिए। उनका एक नेशनल रजिस्टर बनना चाहिए, जहाँ जहाँ उनकी खिलाफत होती है उनको चेक करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रावण ने सीता उठाई थी, हनुमंत ने लंका जलाई थी, अब लाखों सीतें हरी गई, क्यों लंका जलाना भूल गए। कान्हा ने रास रचाया था, दुष्टों पर चक्र चलाया था, अब रास रचाना याद रहा, क्यों चक्र
चक्र चलाना भूल गए। हिंदुओं उठो, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए हथियार उठाओ। सशस्त्र क्रांति के बिना हिंदू अस्तित्व का कोई विकल्प नहीं है। हिंदुओं को अगर बचना है, अखंड भारत का निर्माण करना है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है, गो हत्या मुक्त भारत करना है और इन जहादियों से मुक्त भारत बनाना है, तो सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार होगा। अपनी आत्मरक्षा के लिए सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार हो। कोई सरकार, कोई नेता, कोई संगठन आपको बचाने वाला नहीं है। आपका अपना आत्मविश्वास, आपकी अपनी नेतृत्व क्षमता, आपकी अपनी सशस्त्र क्रांति ही आपको बचा सकती है। इसलिए जागो, उठो, हथियार उठाओ, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए मुंह तोड़ जवाब दो, एक्शन का रिएक्शन दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो विजयकांत चौहान जी जो साफ तौर पर और बड़ी बेबाकी से बोले कि आखिरकार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी सॉल्यूशन निकलेगा, वो भी बुलडोजर वाली। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी।